नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया है। कैबिनेट के फैसले पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। सदन भी चल रहा है। विधायकों से लेकर युवाओं, अभ्यर्थियों तक की नजरें टिकी हुई थी कि कैबिनेट में किस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। तो राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और जो 10वीं और 12वीं की बाध्यता थी कि झारखंड के इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पास करना अनिवार्य था, उस शर्त को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ अब भाषा पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है। तो अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर में कुल 15 भाषाएं होंगी और इनमें 100 अंक के सवाल पूछे जाएंगे जो बहुवैकल्पिक होंगे। यानी नगरपालिका सेवा संवर्ग के लिए होने वाली नियुक्ति नियमावली से 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर में संशोधन का जिक्र नगरपालिका सेवा संवर्ग के लिए होने वाली परीक्षा के लिए नहीं किया गया है, लेकिन जेएसएससी के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बाध्यता नहीं होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है, जाहिर सी बात है युवाओं को जो उम्मीद थी और लगातार युवा जिस बात को लेकर अभ्यर्थी कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करेंगे, तो सरकार ने अब प्रस्ताव पास कर दिया है, अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लंबे समय से ये इंतज़ार थी और हाल के दिनों में जिस तरह से आपने देखा था कि सरकार सर्वे कराई थी इसी नियोजन नीति को लेकर के, तो जो असमंजस की स्थिति थी अब उससे पर्दा उठ चुका है और लगातार 2 कैबिनेट की बैठक रद्द की गई। यानी कि पहले 27 तारीख को होने थे, फिर 1 तारीख को होने थे, लेकिन इसको अब 2 तारीख को अंतिम रूप दिया गया। तो आज आप जान रहे हैं कि कैबिनेट में कुल 37 प्रस्ताव पर मोहर लगी। विधानसभा खत्म हुआ, वहाँ से तमाम जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो सीधे कैबिनेट पहुँचे और फिर वहाँ पर बैठक हुई। घंटों मंथन के बाद इस पर मोहर लग गई। तो अब जो एक विवाद था और जिसके चलते हाईकोर्ट ने भी रद्द किया था, हाईकोर्ट में यही मामला फंस रहा था कि जो अगर झारखंड के लोग हैं और वो नौकरी के कारण या फिर और किसी कारण से वो दूसरे राज्यों में बसे हुए हैं या फिर वहाँ रहते हैं और वहाँ से अगर उनके बच्चे 10वीं और 12वीं पास कर जाते हैं तो फिर उनको झारखंड की नौकरी से हाथ धोना पड़ता था, यानी कि उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसी चीज़ को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। तो सरकार अपने स्तर से या फिर एक विधि सलाह के बाद इस निर्णय पर आखिर पहुंची कि भाई इसके बिना ये संभव नहीं है, इस बाध्यता को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी, जो यहाँ की भाषा और संस्कृति थी, उसकी जो जानकारी होने आवश्यक थे, वो भी ख़त्म कर दिए गए। साथ ही 10वीं 12वीं की बाध्यता ख़त्म की गई और 3 भाषाओं को जोड़ा गया। हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा था कि आखिर हिंदी को क्यों न रखा जाए। फिर इंग्लिश को लेकर के भी था, फिर संस्कृत को लेकर के था। तो इन 3 भाषाओं को जोड़कर यानी कि अब कुल 15 भाषा उसमें शामिल हो चुके हैं। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार ने तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया है। कल फिर बजट सत्र का अगला दिन है, यानी कि 5वां दिन है। कल बजट भी पेश होने हैं। सरकार अब इसे सदन के फ्लोर पर कब लाती है, ये देखने वाली बात बिल्कुल होगी। मदन, 1932 खतियान को लेकर सरकार की तरफ से दावे किए गए, खतियान यात्राएं हुई और ले दे के फिर कई परीक्षाएं रद्द हो गई। दिसंबर से अभी जनवरी फरवरी में कई प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी, वो भी रद्द हो गई। और अब सरकार ने अपनी तरफ से जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, जाहिर है इसका विरोध भी पुरजोर तरीके से होगा। बिल्कुल, देखिए अब ये तो होने ही है। सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों रूप होते हैं, लेकिन सरकार ने दोनों तरह के काम करके देखे। पहले 1932 को आधार मानते हुए इन चीज़ों को हटाकर भी देखा, लेकिन वो वैधानिक नहीं थे, इसलिए सरकार को वापस होकर के फिर से वहीं आना पड़ा। और अब सरकार को विपक्ष को बातों का भी सामना करना पड़ेगा, आरोप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी कहे कि जब यही करना था तो फिर आप हम जब मना कर रहे थे, हम जब सलाह दे रहे थे, तब आपने माना नहीं। तो अब देखिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। जो सरकार की इच्छा थी, जो सरकार चाहती थी, वो नहीं हुआ। इससे यही आप समझ सकते हैं कि जो सीधे तौर पर था कि नहीं, यहाँ के लोगों को ही सिर्फ मौका मिले, 10वीं 12वीं अनिवार्य हो, भाषा संस्कृति की जानकारी अनिवार्य हो, हिंदी अंग्रेजी को हटा दिया जाए, संस्कृत को हटा दिया जाए, तो वो तमाम चीज़ें अब जो है उसमें समाहित की गई है ताकि वो संवैधानिक हो सके। बिल्कुल, 1932 खतियान को हवा दी गई और अब जाकर पुराने ढर्रे पर वापस लौट आया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थी इस पर क्या रुख अपनाते हैं और विरोध किस कदर होता है। जाहिर सी बात है विरोध विपक्ष भी करेगा और अभ्यर्थी युवा छात्र भी करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन विरोध के जिस तरह से आंदोलन अब होगा उससे कैसे निपटती है और युवाओं को, अभ्यर्थियों को कैसे समझा पाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल।
हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।